अरे राजपाल साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे उतरते नहीं हो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I've been a little tied up. सर चाय। अरे पंखा जरा इधर करना। So good to see you. सेम हेयर जी। राजपाल साहब, Yeah, sure. बोलिए। ये डिलाइट बिल्डर्स जो हैं, ये नोएडा वाले, ये आपके Brother-in-law. हाँ ब्रदर, वो फ्यूचर सिटी क्या? Oh, it's wonderful. जनाब, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा 3 बेडरूम हॉल देख रहा था वहाँ पे। आपके लिए 3 बेडरूम हॉल का, आपको तो बंगलो लेना चाहिए। जस्टिस चैटर्जी ने लिया है। जनाब विटनेस। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। चैटर्जी का तो आपको मालूम है, रेट बहुत लगा रहे हैं। मैं बात कर लूंगा। I'll put in a word और काम हो जाएगा। राजपाल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी, आप सर मैं विटनेस पेश करूं सर? अरे तुमसे 2 मिनट सबर नहीं होता क्या तुमसे? गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हैं? सॉरी सर। It's not a problem. No big deal. Can be arranged. चलिए बाद में मिलते हैं। हाँ? हाँ तो बोलो, अब क्या बात है? सर मेरा वो विटनेस था ना सर, आई विटनेस एल्बर्ट पिंटो। कौन है विटनेस? जी एफिडेविट दिया था मैंने। हाँ तो कौन है एल्बर्ट पिंटो? सर ये हाँ तो ठीक है, वहां क्या खड़े हो? यहाँ क्या खड़े हो जाओ। यही है विटनेस बॉक्स, चढ़ जाओ इस पे। अरे फिल्म में काम करते हो क्या? नाम तो बड़ा फिल्मी रखा हुआ है। नहीं सर। तो एल्बर्ट पिंटो साहब जी। आपके एफिडेविट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, ना सिर्फ आप वहां स्पॉट पे मौजूद थे, बल्कि वहां पर आपने राहुल दीवान को भी देखा था। करेक्ट है? यस सर। तो पिंटो साहब ये बताओ, ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर 20 अप्रैल। कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? सर लगभग रात के 1:10 तब आप कर क्या रहे थे वहां पर? मैं सर लेट नाइट मूवी देख के वापस जा रहा था। कौन सी फिल्म देख रहे थे? सर जोधा अकबर। जनाब वो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी, वो होटल के बिल्स और वो फिल्म की टिकट, वो तीनों हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं जी। हाँ जी राजपाल साहब, जी। आपको कुछ कहना है इस बारे में? थैंक यू ऑनर। सबसे पहले आप कोर्ट में एसी लगवाओ। इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते, कैसे काम करते हैं आप? ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब। 2 महीने से एप्लीकेशन डाल रखी है हमने, पंखे चल रहे हैं, वही बहुत समझो। अब ये सब छोड़ो, अब ये बताओ, इसके बारे में आपको कुछ कहना है? फ्रैंकली मैं बिजी था, मैं शिमला गया था अपनी भांजी की शादी के लिए, तो मैंने एफिडेविट देखा नहीं। वी वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव अस अनदर डेट। हाँ तो डेट दे देते हैं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वकील साहब? जनाब ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट थी जी, अगली डेट पे अगर आप राहुल दीवान को भी पेश होने का ऑर्डर दे दें तो मिस्टर पिंटो उनकी शनाख्त कर लेंगे और काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा जी। ये कोर्ट है मिस्टर त्यागी, यहाँ जल्दी कुछ नहीं होता। And I do not understand on what grounds my client is being further victimized. राजपाल साहब मैं बैठा हूं ना, आप बेफिक्र रहो, आपके क्लाइंट का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। बच्चा वैसे भी घर पे बोर हो रहा होगा, हमारी कोर्ट देख लेगा। हैं जी? तो मैं डेट दे रहा हूं भाई। हाँ ओके। मिस्टर राजपाल, आज कोर्ट ने राहुल दीवान को पेश करने के ऑर्डर्स दिए हैं। योर कमेंट्स? You will respect the court order, what else? और अगर मिस्टर एल्बर्ट पिंटो ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो? Well, Meenal, if you ask silly questions like this, he might identify you. Do you know the evidence he has? Do you? A cinema ticket, Jodha and Akbar. Come on, Meenal, ask some smart questions. मिस्टर त्यागी, आज जो कोर्ट रूम में हुआ, क्या आप उसे एक छोटी सी विक्ट्री समझते हैं? जी जी जरूर, बिल्कुल समझते हैं। अगर उसे बुलाया गया है कोर्ट में तो उसे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि इस केस में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें री इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। सर, इफ यू डोंट माइंड, आज स्टूडियो में हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं इस केस पर, क्या आप आ पाएंगे? जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप गाड़ी भेज सकती हैं? जी जरूर सर। थैंक यू सर, वन पिक्चर प्लीज। ये सब क्या है? कौन सा? ये तेरा चेम्बर है। मगर कौन सा आप?
अरे इतना बड़ा केस लड़ रहा है तू, उठने बैठने के लिए ढंग की जगह तो चाहिए। प्रेस वाले आएंगे, थोड़ा इंप्रेशन तो जमाना चाहिए ना। हाँ, इसलिए आज से यहाँ अंदर कैंटीन बंद, तेरा चेंबर शुरू। कौन सा, मेरी हालत तो बहुत टाइट है, मैं तो आपको किराया भी नहीं दे सकता। किराया किसने मांगा है? किराया तुझसे? हाँ, किसने मांगा है? ए देख, इतना छोटा समझा है मुझे तूने। मगर फिर भी कौन सा? हाँ, फिर भी कुछ नहीं। ये तेरा चेंबर, यहाँ तू बैठेगा, काम करेगा। ओके, चाय भेजता हूँ। सही कह रहा था बॉस। भाई वकील साहब, चैम्बर मुबारक हो। हाँ, सही जा रहे हो। जीजा जी, ये कौल साहब की क्या स्टोरी है? क्यों, तुझे नहीं पता? अरे वो फोटो नहीं देखी जो काउंटर पे लगी रहती है एक लड़की की? कौन है वो? कौल साहब की बेटी थी। एक पुलिस वाले के लौंडे ने रेप करके मर्डर कर दिया था। सारे एविडेंस लौंडे के खिलाफ थे, मगर राजपाल तो राजपाल है। भाई ने ऐसा चक्कर चलाया कि 6 महीने में बाइज्जत बरी होके लौंडा बाहर। अब बुड्ढा जो है 15 साल से कैंटीन चला रहा है कोर्ट में। दिन भर जजों वकीलों से घिरा रहता है, लेकिन अपनी इकलौती बेटी को इंसाफ दिला नहीं पाया। बस ये समझ ले कि अपने दर्द का मरहम ढूंढ रहा है तेरे सहारे। अच्छा सुन, अबे कल मेरठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ हाँ। पक्का ना? चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ भैया, किससे मिलना है? कूरे वूरे लाए हैं या वकील साहब से मिलना है? पापा नहीं है घर पे। सॉरी यार, छोड़ना। नहीं, वो बोलने की भी क्या जरूरत है? 3 महीने तो है ना मिले हुए, है ना? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। बेवजह क्यों इमोशनल हो रही हूँ? मेरा तो दिमाग खराब है ना, दौरे पड़ गए मुझे नाराज होने के। दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी मिल गई है ना वकील साहब? क्या बकवास कर रही है यार? सॉरी बोला, माफ कर देना यार। बच्चे की जान लेगी तू। मारना चाहती, गला दबाना चाहती मेरा। तू मार ही देना मुझे। जॉली, छोड़। तूने ही मुझे मिस किया? हाँ, मेरा क्या? मैंने तुझे मिस नहीं किया। पर क्या करता है यार संधू, तेरा खरगोश ना दौड़ना सीख रहा था। अरे हाँ, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। हाँ? खोल दो। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। पढ़ मारूंगी खींच के। शेविंग किट। भाड़ में गए तेरा रोमांस। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? अरे खाली आता था क्या तेरे हाथ मांगने? हाँ, तेरे बाप के लिए कुछ ना कुछ तो लाना पड़ता ना। आखिर में होने वाले फादर इन लॉ है मेरे। सच? जबान का पक्का हूँ, वादा किया था ना तुझसे। अच्छा, बड़ा समझदार हो गया ये जॉली। और नहीं तो क्या, जॉली से एडवोकेट जगदीश त्यागी बन गया हूँ मैं। अरे बहुत मानते हैं मुझे दिल्ली में। मानेंगे क्यों नहीं, इतना बड़ा काम जो कर रहा है। ए जॉली, हाँ? मुझे ना तुझे वो जज के साथ जो बहस करते हैं ना, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो देखना है यार। तो आ जाना, अगले हफ्ते बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत मजा आएगा। पक्का? अरे यार, मैं के लिए कुछ लाया था, कहाँ रख दिया मैंने? ये तेरे लिए। मेरा यार बड़ा हो, मेरा यार बड़ा, मेरा यार बड़ा है मखना, इसे हौले हौले चखना। मेरा यार बड़ा है मखना, इसे हौले हौले चखना। आज हो और कुछ ना बोलिए, धर्म के नचना, धर्म के नचना, धर्म के नचना वे, धर्म के नचना, धर्म के नचना, धर्म के नचना वे। मेरा यार बड़ा है मखना, इसे हौले हौले चखना। मेरा यार बड़ा है मखना,
इसे हौले हौले चखना आज हो और कुछ ना बोलिए धम बिक नचना 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 चाहे दिल्ली या बनारस सबको पीना ये अमृत रस भाग फूटे दिल जो टूटे दूर कर दिए सारे स्ट्रेस रे मुन्नी बन जा तू मेरी एक लगा के मैं बन जाऊं तेरा सलमान यार बड़ा मेरा यार बड़ा है मखना इसे हौले हौले चखना मेरा यार बड़ा है मखना इसे हौले हौले चखना आज हो और कुछ ना बोलिए धम बिक नचना 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 जारे जा दीवाने तू भी क्या जाने क्या है नशा क्या खुमारी जारे जा दीवाने तू भी क्या जाने क्या है नशा क्या खुमारी बढ़ते बढ़ते बढ़ गई तेरी बढ़ गई बीमारी बेबी में खत्म नहीं होता दारू पी के नचना गलियों में फिरना और नाली में गिरना मेरा यार बड़ा तेरा यार बड़ा है मखना जरा सोच समझ के चखना तेरा यार बड़ा है मखना जरा सोच समझ के चखना कोई और गल भी कीजिए या धम बिक नचना 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 आइस नो नो थैंक्स हमारे पास वक्त है 2-4 दिन में कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा आई डोंट बिलीव दिस अगली हियरिंग में दैट पिंटो बगर विल आइडेंटिफाई राहुल और आप हैं कि कह रहे हैं डोंट वरी लुक मिस्टर राजपाल आई हैव गॉट टू एडमिट मैं नर्वस हूं और मैं नर्वस इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसा नहीं आई एम कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्फिडेंट बट आई हैव टू एडमिट दैट बगर हैज गॉट अस थिंकिंग ही हैज I don't understand why are we still thinking? I mean, मैं तो कहता हूं let's buy this jolly or whatever. Mr. Diwan, please do not use your head on matters that you do not understand. First of all, who is this Jolly? Exactly what I'm saying. Who is this Jolly? I mean, No, why are we even... no. What? He is nothing. He is nobody. एक SMS से उसे सेट कर सकता हूं. One bloody SMS. That's it. Do it. It is this Albert Pinto that is the problem. Honest bloody Indian. मुंह उठा के कोर्ट में चला आया गवाही देने के लिए. It is his witness that has got the media back in this case. That's the problem. मिस्टर त्यागी, हाँ पिंटो, क्या हुआ भैया, क्या बात हो गई? नहीं कुछ खास नहीं, कई दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई और कल कोर्ट में जरा परेशान था। हाँ यार मैं समझता हूँ लेकिन यार
कल तुम कोर्ट में ना राहुल दीवान को पहचान लो, उसके बाद देखना। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था मिस्टर त्यागी कि अगर कल मैं राहुल दीवान को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दूं तो विल इट बी अ बिग प्रॉब्लम? कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं, अगर कोर्ट में मुकर जाऊं तो? मुकर जाऊं? देखो यार, मुझे पता है कि इन लोगों के साथ लड़ना मुश्किल है, लेकिन हम लोग तो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं ना, उन गरीब मजदूरों के जस्टिस के लिए। जस्टिस? आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हो? मेरा इस्तेमाल करके अपनी वकालत चमका रहे हो आप। खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। डील हो गई है दीवान फैमिली से, 2 करोड़, 10% आपका। बस कल मैं जो भी कोर्ट में बोलूं आप चुप रहना। क्या कहते हो? डील? तू तो साला बाप टाइप निकला यार। मैं क्या सोच रहा था तू? पर एक गलती कर रहा है। अरे 250 करोड़ की पार्टी है, 2 करोड़ के चिल्लर लेके मत चुप हो जा। मुझे साथ में लेके चल निगोशिएशन के लिए, रीनिगोशिएट कर दे। 5 करोड़ कम से कम दिलवाऊंगा। अरे राजपाल की फट रही है तेरे बयान से। हाँ, 5 करोड़ मांग ले? हाँ, राजपाल की फटी पड़ी है? हाँ, हाँ। आपसे? ओ बाबू, अरे बड़े बोले हो बाबूजी। जिस राजपाल ने सारा खेल रचा, उस राजपाल की आपसे फटी पड़ी है। मैं कोई आई विटनेस नहीं हूं, न मैंने कोई पिक्चर देखी, न मैं किसी होटल में रुका, न मैं पुलिस में गया। मैं राजपाल साहब का आदमी हूं, उनके लिए काम करता हूं। तुझे राजपाल ने भेजा मेरे पास? झटका लगा? देते रहते हैं ऐसे झटके राजपाल साहब। अभी तो नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई है आपकी, अभी ऐसे और भी एक्सपीरियंस होंगे, है ना? लेकिन किस्मत आपकी भी अच्छी है, 2 महीने में पॉपुलर हो गए पूरे मीडिया में। और सुना आपको चेंबर भी दे दिया कौल साहब ने। वाह। तरक्की मुबारक हो वकील साहब। देख भाई गुरु, ठंडे दिमाग से सोच। अगर तू ना गएगा तब भी मैं तो कल कोर्ट में मुकरने वाला हूं, और हाँ कहने के 20 लाख। क्या ख्याल है? 20 लाख? यही शाबाश, स्मार्ट डिसीजन। ये ले तेरा एडवांस, पूरे 2 लाख, बाकी डेट के बाद। ठीक है? और हाँ, एक SMS भेज देना राजपाल साहब को। थैंक यू, अच्छा लगेगा उनको। Get your Rose ka dose. CSU 1000+. Give your best her Rose. It was Maharashtra State versus Gokhale, and the deciding judge was Ranade, if I'm not mistaken. Hang on. Here's your money, Mr. Rajpal. Now please, get my son out of this mess, once and for all. Mr. Diwan. ये क्या है? ये वो 30 लाख का चेक है जो आपने मुझे दिया था।
अब मैं ये तभी लूंगा जब राहुल इज कंप्लीटली फ्री ऑफ दिस मैस। Thank you so much, Mr. Rajpal. विवेक, संभाल के रख लो। यस सर। And Vivek, you don't be greedy. You are a genius, sir. I agree. I only demand what I deserve. And nobody calls me greedy. अरे आ गया। तूने तो कहा था 7 बजे तक जरूर पहुंच जाऊंगा संधू, और फोन नहीं उठा रहा था। वो वासु नहीं आता ना मुझे लेने बस स्टैंड पे, तो मैं वहीं की वहीं खड़ी रह जाती। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है बेटा जॉली। साला मैं समझ रहा था कि इस पूरे खेल का रिमोट मेरे हाथ में। राजपाल तो राजपाल है, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। मान गए राजपाल साहब, सारी दुनिया ऐसे नहीं झुकती उसके सामने। ब्रिलियंट, बड़ी ऊंची चीज है ये। कमाल है राजपाल साहब, मान गए मान गए। क्या हुआ, जरा ठीक से समझाएगा? यार समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं, इस डील में मेरा नुकसान हुआ या फायदा? कौन सी डील में? वो जो एल्बर्ट पिंटो है ना, हाँ। वो राजपाल का आदमी निकला। व्हाट? हाँ यार, उन लोगों को सेटलमेंट हुआ 2 करोड़ का, और हमारे से आया 20 लाख। 10 साला नुकसान हो गया यार, नुकसान हो गया यार जॉली, नुकसान हो गया। साले ने उल्लू बना के सारा माल अंदर कर लिया। कम से कम 50 लाख की डील मिलती। या पिंटो राहुल दीवान को कोर्ट में आइडेंटिफाई करता और राजपाल का मुझे फोन आता। नुकसान हो गया यार। लेकिन जब खेल मेरा था ही नहीं तो नुकसान कैसा? और अगर 2 करोड़ उन्हें मिले हैं तो 20 लाख हमें भी तो मिले हैं। और संधू 20 लाख काफी पैसे होते हैं यार। ये देख, 2 लाख रुपए एडवांस। क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, तुझे हो क्या गया है? ये सारी मेहनत की तुम्हारा केस एक डील थी बस? और वो जो 6 मजदूर उनके जाने गई, उनके लिए इंसाफ का लड़ना सब बकवास? अरे चिल्ला क्यों रही है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? 4 पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आई है, जाने देता? अरे प्रोफेशन है मेरा। प्रोफेशन तेरा वकालत है। ये जो तू कर रहा है ना, इसे दलाली कहते हैं। तो ठीक है, दलाली ही सही, हूं मैं दलाल। खुश? तुझे क्या लगता है मैं केस जीतने के सपने देख रहा हूं? इतना बावला नहीं हूं मैं। किस्मत से एक मौका मिला है, छोड़ दूं? और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं मैं। मैंने आज तक ऐसी क्या डिमांड की है जॉली? ये आलीशान सा मकान, गाड़ी सब मेरे सपने थे। मैंने कहा था दिल्ली आने को। अपनी कमजोरी के लिए मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है? और चलो मान ले तू ये सब मेरे लिए कर रहा है। मुझे एक बात बता, मैंने आज तक तुझसे क्या डिमांड की है ऐसी कि तू आज इस हद तक गिर गया? अरे क्या भरा है तेरे दिमाग में? कौन गिर गया? सटिया गई है क्या? और अगर इतनी तकलीफ है ना दलाल से, तो जा कुछ सत्यवादी हरिश्चंद्र ढूंढ ले अपने लिए। बकवास करती है। क्या चाहिए था तुझे? अखबार में फोटो, नाम, शोहरत, टीवी पे इंटरव्यू, बस यही ना?
ये सब तो तुझे ईमानदारी से लड़ने से भी मिल जाता ना चौली। सारी अक्कल दलाली में ना बेच खाई हो तो जरा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो, बड़े घाटे की डील की है तूने। Lay's ₹30 or ₹50 pack with 25% extra chips. Extra chips? Extra joy. ना, ये वो नहीं है सर। पिंटो साहब, आपने अपने एफिडेविट में लिखा है कि उस रात आपने राहुल दीवान को देखा था। पक्का यकीन है ये वो नहीं है? नहीं, आई एम श्योर सर, ये वो नहीं है। वो तो अखबार में तस्वीर देख के लगा था कि मैं उनको पहचान लूंगा, लेकिन ये तो पिंटो साहब, आपको मालूम है ना आपकी गवाही इस केस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? मैं जानता हूँ सर, लेकिन अब जस्टिस के लिए किसी इनोसेंट को तो मैं फंसा नहीं सकता ना सर। अच्छा, हाँ जी त्यागी जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे यार चुप हो जाओ, कोर्ट है, नौटंकी नहीं चल रही है यहाँ पर। अरे त्यागी जी, आपका तो गवाह भी दिख रहा है, ऐसे तो केस हाथ से निकल जाएगा, कुछ तो बोलो। नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं कहना है जी। ठीक है, अच्छा है, लगता पार्टियों ने भारी फैसला कर लिया है। चलो कोर्ट का टाइम बचेगा तो अगली डेट डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। ओ जॉली, क्या बात है गुरु, शाबाश। साले लोग एग्जाम्पल देंगे तेरी सक्सेस का। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात है। मैंने तो सोचा था मैक्सिमम 7-8 लाख रुपए दे देगा, 20 लाख। छा गए गुरु, छा गए। देखियो, एक दिन तू ना राजपाल से भी बड़ा वकील बनेगा। आपको कैसे पता इसके बारे में? अब ऐसी डीलें चुपती थोड़ी ना है बेटा, अब तक तो पूरे कोर्ट को पता चल गया होगा। जीजा जी, मैंने ठीक तो किया ना? ठीक? अबे मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक। अब तू घर जा। कौल साहब, आज कोर्ट के अंदर। अरे कौल साहब, नहीं जीजा जी। सारी मेहनत, ये तुम्हारा केस एक डील थी बस? और वो जो 6 मजदूर उनके जाने गई, उनके लिए इंसाफ का लड़ना सब बकवास? बाबूजी, पेशाब जरा उधर कर लेंगे, यहाँ हमारा परिवार सोता है। राहुल दीवान एक्सीडेंट केस में मुख्य गवाह एल्बर्ट पिंटो के अपने बयान से मुकर जाने के बाद ये केस फिर ढीला पड़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर तेजिंदर राजपाल की ही जीत होगी। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जब से एल्बर्ट पिंटो ने कोर्ट में अपनी गवाही दी है, तब से ना उनका न उनके वकील जगदीश त्यागी और जॉली का कोई पता है, और पिंटो की गवाही के समय उनकी चुप्पी एक राज बन गई है। ये पूरे मामले को देखकर एक ही बात कही जा सकती है,
गरीब की जान अमीर की गाड़ी से सस्ती है। मिस्टर जगदीश त्यागी, गुड आफ्टरनून सर। मैं बतरा ऑटोमोबाइल से आया हूँ आपकी गाड़ी की डिलीवरी देने के लिए। ये आपकी कार सर जी, सेकंड हैंड पर ब्रांड न्यू। आइए आपको इसके फीचर दिखाता हूँ सर जी। पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है सर इसमें, और इंजन के बारे में क्या बताऊं सर, कमाल का। मतलब आप एक्सीलेटर पे पैर रखें तो गाड़ी तो मतलब 100 की स्पीड में कमाल लगता है, भागती है गाड़ी। बहुत बढ़िया गाड़ी सर, ये देखिए ना, तो ये कलर भी आपने बहुत मस्त किया सर जी। ये आवाज नहीं आएगी सर जी। सर बम्पर बहुत बड़ी सर। सर 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 अरे सर अरे सर क्या कर रहे हैं सर? अरे सर क्या कर रहे हैं? गाड़ी तोड़। नहीं सर, आपकी कार है, आपकी कार है। इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अपने करियर की शुरुआत में मेरे साथ लड़ रहे हो। मैंने आज तक जितने भी केस जीते, मेरे ऑपोजिशन के वकील अपने चेंबर्स में मेरी तस्वीर लगाते हैं, गिफ्ट्स भेजते दिवाली होली पे। सिबल, his first case was against me, you know that. Slammed him completely. He's always so grateful. This is from him, by the way. लोग तो यही कहेंगे ना, तेजिंदर राजपाल के सामने लड़ रहा है तो अच्छा ही वकील होगा। करियर बन जाते हैं। तुम्हारे जैसे वकील के लिए 20 लाख बड़ी रकम है, रख लो। मेरा इरादा कुछ और है राजपाल साहब। मैं सोच रहा था कि आपसे हार कर वकीलों के करियर बन जाते हैं तो आपको हरा के तो उनकी लाइफ बन जाएगी। अब तक तो मैंने ये केस लड़ना शुरू भी नहीं किया और तुम्हारी ये हालत है। 2 कौड़ी के वकीलों को, 2 कौड़ी के, क्या कर लोगे तुम? मेरठ का हूं, अपनी औकात पे आ गया ना तो गप्पे का गुड़गांव बना दूंगा। इमोशनल फूल। भाई तू ना मेरी समझ से बाहर है। पहले तुझे मना किया था कि पीएल मत कर, तू नहीं माना। अब जबकि सब कुछ सेट हो गया है तो 20 लाख रुपए तू राजपाल को वापस कराया। अरे अक्ल बेच खाई है क्या नौचंती के मेले में? अबे फिर सोच ले, संध्या 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। थिंक प्रैक्टिकल यार। प्रैक्टिकलिटी गई गधी के पिछवाड़े में। मुझे तो बस अभी लड़ना है। आप बोलो, आप साथ दोगे या नहीं? मतलब तू नहीं मानेगा? ठीक है भाई, बता दे फिर क्या मदद करूं तेरी। जीजा जी, दिल्ली पुलिस में तो आपकी अच्छी खासी पहचान है। एक्सीडेंट के बाद राहुल दीवान की गाड़ी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो टेप पुलिस के पास है जो उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं किया। मुझे वो टेप चाहिए। भाई काम मुश्किल है लेकिन एक आदमी कर सकता है, गुरुजी। आप सभी बड़े अफसरों को हवलदार राम गोपाल वर्मा का नमस्कार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं।
पोस्टिंग एसएचओ थाना सदर बाजार की है। और ऊपर से स्पेशल ऑर्डर आया है कि बिट 20 लाख से शुरू होगी। हाँ, एक और स्पेशल ऑर्डर आया है कि नियुक्ति केवल क्लीन इमेज ऑफिसर की होगी। तो ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते, बोली लगाइए। 30 लाख 35 लाख। अरे चौहान, सुना नहीं? क्लीन इमेज वाले ऑफिसर चाहिए। तुम्हें तो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है गुड़गांव वाले लैंड ग्रैबिंग केस की। और तू तो बड़ा दूध का धुला है ना गुप्ता। तेरा वो हवाला वाला केस, उसका क्या हुआ? अरे चौहान साहब, 4 बच्चों के बाप हो गए, फिर भी बचपना कर रहे हैं आप। आपस में एक दूसरे का नाड़ा खींच रहे हैं। कमाल है यार। फिर से शुद्ध मन से शुरुआत करते हैं, ठीक है? 40 लाख। एक और आ गया जी, क्लीन इमेज वाले अफसर। 6 महीने पहले जमानत पर छूटे ये। एक रेप का केस चल रहा है इनके ऊपर। अच्छा, और तू जो लौंडों के साथ रंगरलियां मनाता फिर रहा है, उसके बारे में बताऊं यहाँ सबको? जाने दे गुप्ता, मेरा मुंह मत खुलवा। अरे हिम्मत है तो बोली लगा, ये लुगाइयों की तरह चुगलियां मत कर। जी वो 45 लाख 50 लाख 55 लाख 60 लाख और जी 65 लाख 65 लाख 65 लाख। यस, ये हुई ना अफसरों वाली बात। यार ये तो मैच ही टाई हो गया। अरे मतलब इतने अफसर में से कोई एक क्लीन इमेज वाला अफसर नहीं है जो इनके बिट को इक्वल कर सके। गुरुजी, हाँ? मैं भटनागर साहब, आपके तो शादी में गए थे हम। वेरी गुड वेरी गुड। क्या था लास्ट केस आप पर? गुरुजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2006 ईव टीजिंग केस है सर। ईव टीजिंग केस? ये कोई केस होता है? आप इधर आइए, आप इधर आइए सर, बताइए। भटनागर साहब ईव टीजिंग पे ही लटके हैं। आप इधर आइए। भटनागर साहब, वी ऑल पुलिस डिपार्टमेंट फील प्राउड ऑफ यू। डू यू नो दैट? नो सर। लो, हम इनका प्राउड लिए घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं। 65 लाख 1, 65 लाख 2, 65 लाख 3। संदीप भटनागर साहब, आप अगले हफ्ते अपनी रकम जमा करवाइए, अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाइए, ठीक है? अरे काहेगा थैंक यू, अभी रुकिए तो सही। एसएचओ संदीप भटनागर, थाना सदर बाजार, गिव हिम अ बिग क्लैप। आजा। प्रणाम गुरुजी। हाँ भाई भानु प्रसाद, क्या हाल है? प्रताप। हाँ, प्रताप वकील। काम हो जाएगा आपका। 5 पेटी दे दो बस। बजट थोड़ा कम है गुरुजी, थोड़ा कंसेशन। थोड़ा कितना थोड़ा सोच के आए हो? कितना थोड़ा? गुरुजी 1 लाख रुपए। देखो गुरुजी, नया वकील है, लेकिन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मना मत करना गुरुजी, बड़ी उम्मीदें लेके आए आपके पास। मुझे पता है आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे यार, दरबार तो ठीक है, धर्म संकट में डाल दिया तुमने। आप तो डावरी वावरी का केस करते हैं ना वकील साहब? जी गुरुजी। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए अभी नकद दे दो, और अगले आने वाले 1 साल तक जो भी डावरी के केस है ना, 15% मुझे दे देना कमीशन। देखो सोचो मत, टाइम नहीं है। करवा चौथ का दिन है, घर पे बीवी भूखी वेट कर रही है। मुंह से बोलो। हाँ, क्या मंजूर है गुरुजी। गुड, ठीक है। ये लीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है, बुधवार को सीढ़ी आगे ले जाना, ठीक है जी। मोहन रुक जा, मैं भी चलूंगा यार। अरे घर हमको भी जाना है भाई। ये क्या किया जीजा जी? लाख रुपए और साल भर के लिए? पहली बार ईमानदारी से लड़ रहे हैं यार। चल जम के लड़ते। जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कोर्ट में क्या हो रहा है? एल्बर्ट पिंटो के बाद ये कोई नया गेम है? इस सीडी का हमारे केस के साथ क्या लेना देना है? जनाब, मुझे लगता है राजपाल साहब ने ये सीडी ध्यान से देखी नहीं है। वासु रिवाइंड कर जरा। जी भैया। हाँ बस रोक दे। DL5C B3101, ये गाड़ी योगराज दीवान के नाम पे रजिस्टर्ड है।
जनाब रजिस्ट्रेशन और परचेस के पेपर्स सबमिट कर दिए हमने, आप चाहें तो देख सकते हैं। लाइट जलाइए जरा। जनाब मैं दिल्ली पुलिस के उस कांस्टेबल को एज ए विटनेस बुलाना चाहूंगा जनाब, जिसने ये सीडी रिकॉर्ड की है। सॉरी जनाब, लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल के लड़के हिंदी फिल्में देख देख कर वकालत करने चले आते। क्या मैं इसको पेश कर सकता हूं? अभी मैं उसको आर यू इनवाइटिंग पीपल फॉर योर वेडिंग? कोई ने बता दे कि विटनेस को पेश करने से पहले एडवांस नोटिस दिया जाता है, कोर्ट को भी और डिफेंस को भी, और परमिशन के बाद ही विटनेस को पेश किया जाता है। जनाब मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मैं आपसे। आप अगली डेट पे पेश करो वकील साहब। जनाब मैंने बड़ी मेहनत की है जनाब इस विटनेस को यहाँ तक लाने के लिए, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अब आप बड़ा मत जाओ यार सुबह सुबह वकील साहब। प्लीज राजपाल साहब आपके सीनियर हैं, कोर्ट के 2-4 रूल रेगुलेशन अगर उनसे सीख लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे आप। रूल्स एंड रेगुलेशन कानून के फायदे के लिए बने हैं सर, इन्हें सच छुपाने का जरिया मत बनने दीजिए। इन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठा के तो राजपाल जैसे लोग कानून के दल्ले बने बैठे हैं। दलाल, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं की। What do you mean? बदतमीज तो तुझे बाद में सिखाऊंगा, केस खत्म होने दे। देखो त्यागी साहब, बाद में मतलब क्या? कोर्ट में बता के दिखा। अल्लाह मचाना मत करो। कान के नीचे खींच के दूंगा ना, अगली साथ मुझसे तेरी साली बहरी पैदा होगी। How dare you talk to me like that? तू साइड करूंगा क्या? अरे भाई मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर। गाली मत दे, मैं कह रहा हूँ राजपाल। जनाब इसको मैं यही पीटूंगा, मैं बोल रहा हूँ। अरे केबल देखना मेरा किधर रखा हुआ है। अरे आप लोग चुप रहो यार एक मिनट। क्यों पड़ा है? एक तो दूध चाय नहीं देता ढंग से, ऊपर से केबल भी नहीं रख सकता ढंग से ठिकाने। बस करो, बस करो। बस आप लोगों को ऐसे ही फैसला करना है तो बाहर लड़ लो यार, हैं? मेरे कोर्ट का माहौल क्यों खराब करते हो? हैं जी? और राजपाल साहब, आप तो इतने सीनियर लाए हो रहे यार। हम खुद एजुकेट होते हैं आपसे कितनी बार यार, आप कैसे अपना कूल लूज कर गए? You're right. I got carried away. I shall be a little more careful. Yes, you better be. You can go now. त्यागी साहब, भाई आप इधर कोर्ट में क्या कर रहे हो यार? हैं? आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। कान के नीचे दर के बजाऊंगा, हाँ जी, औलादे बहरी पैदा होंगी। वकील साहब, ये कोर्ट है, यहां पर वकील की इमेज ही सब कुछ होती है, समझे नहीं? अरे नई नई शुरू की है तुमने प्रैक्टिस यार, क्यों अपनी इमेज खराब करते हो? ऐसे इमोशनल होके केस नहीं लड़े जाते। वकील हूं सर, क्लर्क नहीं। सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, थोड़ा बहुत इमोशनल हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? भाई वाह, ये तो बड़ा बढ़िया डायलॉग है यार। सच्चाई के लिए लड़ रहे हो? उस दिन आपकी सच्चाई कहां गई थी जब अल्बर्ट पिंटो ने अपना बयान बदल दिया था, मौन व्रत धारण कर लिया था क्या? त्यागी साहब, कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। नहीं जाओ बाहर, सच्चाई आपका इंतजार कर रही होगी, और अब मिल जाए ना तो भाई हमारी भी राम राम बोल देना उसको। और नहीं खाऊंगा यार। मामला काफी बिगड़ता जा रहा है मिस्टर राजपाल।
जब भी लगता है कि बस सब कुछ खत्म हुआ, तब कुछ नया झमेला खड़ा होता है। ये सीढ़ी मिली कैसे उन्हें? We trusted you, Mr. Rajpal. दीवान साहब, have some faith in me. 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक कहां हो रहा है मिस्टर राजपाल? वो कल का लड़का तुम्हारे इंस्पेक्टर राठी के पुलिस डिपार्टमेंट से वो सीडी निकाल ले आया, और आप अब भी कह रहे हैं गिव मी सम मोर टाइम। कैसे? हमने पैसा पानी की तरह बहाया है, but it's getting us nothing. वो पिंटो को 2 करोड़ रुपए देकर हमें क्या फायदा हुआ? Why bring Pinto up? He did his job. But why not bring Pinto up? Job. That money is not wasted, by the way. पैसों की चिंता नहीं है मिस्टर राजपाल, फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। I understand. अगर आप बुरा न मानो तो do you want us to consult some other lawyer? I mean, I can speak to Kapil or Mr. Jetmalani. Diwan sahab, are you doubting my ability? No, I don't. But इस उम्र में इकलौते पोते को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। We want you to deliver, Mr. Rajpal. Can't believe this. What the hell? चलो। क्यों वकील साहब, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है आजकल? हाँ, 2-4 फोटो अखबार में क्या छप गए? किस मार खान समझ रहे हैं अपने आप को? सीनियर से बात करने की तमीज भूल गया? वार्निंग दे रहा हूं तुझे, याद रखियो, आइंदा राजपाल साहब से बदतमीजी से बात की ना, जहां से निकला वहीं बांट दूंगा। तो भाई साहब, राजपाल साहब से कहना हुजूर, पिछली बार इस कोर्ट में एक सीडी दिखाकर, बल्कि एक फिल्म दिखाकर हीरो बनने की कोशिश की गई। आई एडमिट कि उस सीडी में जो लैंड क्रूजर है वो मेरे क्लाइंट की। आई ऑल्सो एडमिट कि एक्सीडेंट के रात को ही वो सीडी बनाई गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट का इस केस से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट इट इज अ शेयर कोइंसिडेंस कि दोनों एक्सीडेंट्स एक ही रात में हुए। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक टू कॉल द फैमिली ड्राइव ऑफ माय क्लाइंट। उसका नाम क्या है? कमलेश रावत। कमलेश रावत, एज अ विटनेस प्लीज। चलो जल्दी जल्दी। उस रात को क्या हुआ, जरा कोर्ट को बताओ। जज साहब, उस रात मैं राहुल बाबा को किसी पार्टी में छोड़कर वापस आ रहा था। क्या टाइम होगा? 12:30-1 के आसपास। फिर क्या हुआ? रोड खाली थे और कार नहीं, तो मैं थोड़ा फास्ट चला रहा था। बस और एक टर्न पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। फिर तुमने क्या किया? मैंने साहब को फोन किया, उन्होंने मुझे बहुत डांटा और पुलिस में जाकर कंप्लेन करने को कहा। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में इंश्योरेंस कंपनी के बंदे ने कार का वीडियो बनाया। यही है इस सीडी की असलियत।
इसी सीडी की तस्वीरें मीडिया में, अखबारों में, न्यूज चैनलों में दिखा दिखाकर मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और इसी सीडी को आज ये दिखाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। आई हैव द पुलिस रिपोर्ट कॉपी एंड द इंश्योरेंस कॉपी। तुम जा सकते हो। एक मिनट खड़े रहो वहां पे। एक आधा सवाल मैं भी पूछूं राजपाल साहब? आपको देख देख के थोड़ा बहुत सीख रहा हूं। कितने साल से ड्राइविंग कर रहा है? जी 15 साल से। 15 साल से? फिर तो तू एक्सपीरियंस ड्राइवर है ना? जी। आधी रात को खुली सड़क पे इतनी महंगी इंपोर्टेड गाड़ी ठोक कैसी थी तूने? बताया ना सर, रोड खाली थी और मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। फिर भी क्या 60-70 की स्पीड, इससे ज्यादा क्या होगी? क्या बात करते हो साहब, इंपोर्टेड गाड़ी है। 60-70 तो पहले गियर में चली जाती है। तू कौन से गियर पे था? मैं थर्ड गियर में। 100-110 की स्पीड रही होगी। थर्ड गियर। राजपाल साहब, ठीक से तैयारी नहीं करवाई आपने, पकड़ा गया आपका आदमी। जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। जिस गाड़ी की बात हम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक है, उसमें गियर है ही नहीं, तो फिर तीसरे गियर पे कैसे चला रहा था? सर, वो गाड़ी के पेपर्स हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जनाब, ये कोर्ट में पहली बार आया, जरा नर्वस है, सो माय रिक्वेस्ट इज इफ यू कुड टेक अ स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट हियरिंग। जनाब, ये नर्वस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। भाई, झूठ बोल रहा तू? हैं? तेरे को मालूम है कोर्ट के अंदर झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? चल मुर्गा बन जा यहाँ पर, चल बैठ जा। हाँ, और बोल कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। हाँ। जनाब, एक बात और मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है केस छोड़ने के लिए। मुझे धमकियों वाले फोन आ रहे हैं और 2 दिन पहले मुझ पर हमला भी किया गया। सर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। आई मीन, देखो ना, मार मार के क्या हाल बना के रखा है। कोर्ट की लड़ाई अपनी जगह, बट वी शुड नॉट टॉलरेट एनीथिंग लाइक दिस। इतनी फिक्र है तो पिटवाया क्यों? मैंने पिटवाया? वैसे तुम्हारी हरकतें पिटने लायक ही है, बट आई हैड नथिंग टू डू विद दिस। नाटक मत कर राजपाल, पिटवाया है तो मानने की हिम्मत भी रख। इज दिस द वे समबडी स्पीक्स टू अ सीनियर काउंसिल? अरे यार, आप लोग तो फिर लड़ने लगे यार। हाँ, अब तो एसी भी लगवा दिया, ठंडे हो जाओ भाई। हाँ, देखो जॉली साहब, मैं राजपाल साहब से इस बात पे अग्री करता हूँ, आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं सर, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं बस आपको ये बात बताना चाहता था, मैंने बता दी। अरे वकील साहब, जान है तो जहान है। मैं ऑर्डर देता हूँ पुलिस को, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दे। हैं जी? ना तो अगर आपको कुछ हो गया ना तो हमें एक केस और झेलना पड़ जाएगा भाई यहाँ पर। हैं जी राजपाल साहब? जगदीश त्यागी, मिस्टर जॉली साहब। जी बोलिए। हवलदार हल्दीराम साहब, आपका बॉडीगार्ड आधे घंटे से घर ढूंढ रहा था साहब। पैदल चलते चलते थक गया हूँ साहब, थोड़ा पानी मिलेगा? नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। स्कूटर की स्कूटर की स्कूटर की स्कूटर की स्कूटर की टंकी में टेंशन को डाल, स्कूटर की टंकी में टेंशन को डाल। पहन के गागल कटवा के बाल, देखो 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 हाँ देखो देखो, कागल पहन कर कटवा के बाल। कौवा चला देखो हंस की चाल, कौवा चला देखो हंस की चाल। जंगल में होगा धमाल, जंगल में होगा अब तो धमाल। कौवा चला देखो हंस की चाल।
चौबे जी 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 चौबेज चले छब्बेज बनने दूबेज बन के लौटे चौबेज चले छब्बेज बनने दूबेज बन के लौटे क्या मौल लगे क्या बोल लगे सिक्के हैं अपने खोटे सिक्के हैं अपने खोटे सिक्के हैं अपने खोटे पीले पड़ गए कैसे गोरे से जाल हवा चला देखो हंस की चाल हवा चला देखो हंस की चाल हवा चला देखो हंस की चाल अच्छे खासे तो लगते हो, फिर ये चेहरे पे मेकअप लगाने की क्या जरूरत थी? मेकअप पसंद नहीं है। अपने चेहरे की गंदगी छुपाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुझे माफ कर दे संधू। कश्मीरी पुलाव मैंने बनाया है। कैसा है? हाँ बाजू। जोली भैया बस्ती में ना एक आई विटनेस मिल गया है मुझे, मैं कल मिलवाता हूँ आपसे। नहीं कल नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। उसको कहीं जाने मत देना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। जाना पड़ेगा यार, खाना खा के जाते हैं, ठीक है?